शुभ उदय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1 जिसका नाम है भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चों, ये भाषा और व्याकरण क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले देखिए भाषा। चित्र में मीना अपने पिताजी के साथ बाजार आई है। मिठाई की दुकान सामने देखकर मीना ने पिताजी की ओर देखा। उसने अपने हाथ को मुंह की ओर ले जाकर खाने का संकेत दिया। बच्चों ध्यान दीजिए, चित्र में मीना अपने पिताजी के साथ बाजार आई, जैसा कि दिख रहा है। मिठाई की दुकान के सामने देखकर मीना ने पिताजी की ओर देखा और साथ ही बच्चों उसने अपने हाथ को मुंह की ओर ले जाकर खाने का संकेत किया कि मुझको मिठाई चाहिए। वह बोली नहीं बच्चों, संकेत किया यानी इशारा किया है। पिताजी समझ गए कि मीना को भूख लगी है। पिताजी ने मीना को खाने के लिए मिठाई खरीद दी। पर यह हर समय संभव नहीं होता कि हम संकेत को समझ पाएं, अतः हमें अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कभी बोलकर तो कभी लिखकर पहुंचाना होता है, ताकि अन्य लोग हमारी बात समझ सके। यही भाषा है। नीचे दिए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो बच्चों, ये ऐसा आवश्यक तो नहीं है ना, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझा पाए। बच्चों, कभी हमें अपनी बात को समझाने के लिए या दूसरों की बातों को समझने के लिए बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ देखो आपको एक और चित्र दिया गया है जिसमें से कुछ बच्चों लिख रहे हैं और दो लड़कियां बच्चों पढ़ रही हैं। ऊपर दिए गए चित्र में लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, लड़के लिख रहे हैं। इस प्रकार पढ़कर हम किसी दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं व लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो हम बच्चों लिखकर ही तो सारे प्रश्नों के उत्तर करते हैं, ताकि हमारी अध्यापक या अध्यापिका समझ ले और हमें अंक दे। तो बच्चों लिखकर समझाते हैं ना हम। वही बच्चों, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो हम बच्चों उसकी बातों को पढ़कर समझते हैं, यानी कि वो किसी और ने लिखा उसको हम पढ़कर समझ रहे हैं। तो भाषा क्या हुई बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझ सकते हैं। अब जानते हैं हम भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। सबसे पहले देखिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज क्या होती है। भाषा का वह रूप जिससे हम संकेतों के द्वारा दूसरों की बात समझते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के इस रूप में साइन बोर्ड पर बने चित्र, हाथों के संकेत या आंखों के इशारे आदि आते हैं। नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जैसे कि बच्चों इस चित्र को जरा ध्यान से देखो। ये जो साइन बना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर एक आदमी चल रहा है, यानी कि पैदल पार पथ है। आपको यहाँ पैदल पार करना है। इस साइन से बच्चों, इस संकेत से हम समझ गए। आगे रास्ता संकरा है। जैसे बच्चों पुल बना के उसको एकदम पास पास में कर दिया, यानी कि यहाँ पर रास्ता जो है बच्चों वो बहुत संकीर्ण है, यानी कि छोटा सा रास्ता है। यहाँ पार्किंग नहीं है। पीक लिखकर बच्चों उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया, मतलब उस पर कट लगा दिया एक। इसका अर्थ है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है। ये थी बच्चों सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से बच्चों हम समझ गए। यहाँ किसी ने हमें बोलकर नहीं बताया, ना ही तो बच्चों हमने यहाँ पर पढ़कर जाना है, हमने साइन लैंग्वेज से जाना है, यानी कि संकेतों के माध्यम से जाना है। अब देखिए भाषा का दूसरा रूप होता है मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और लोग उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना, रेडियो सुनना, कविता पाठ, वाद विवाद, नाटक, गाना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों हम कहानी सुनते हैं अपने बड़ों से, वह भाषा का मौखिक रूप है। हम गाना गाते हैं या सुनते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों हम नाटक करते हैं या देखते हैं। हम बच्चों किसी से प्रतियोगिता करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कविता पाठ करते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये सब बच्चों भाषा का मौखिक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और लोग उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं।
पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र, व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र लेखन, लघु संदेश सेवा, एसएमएस आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए अलग अलग भाषाएं क्या होती हैं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे बच्चों जो अलग अलग देश हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, चीन में चीनी या मंदारिन बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और स्पेन में बच्चों स्पेनिश बोली जाती है। अब विशेष पे ध्यान दीजिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है। तो बच्चों जो अंग्रेजी है उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। हमारे देश में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, तेलुगु आदि। भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? जैसे हिंदी, कश्मीरी, मराठी, तेलुगु, मणिपुरी, मैथिली, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, कोंकणी, डोगरी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बोडो, कन्नड़, सिंधी, तमिल, नेपाली, संथाली, ये 22 भाषाएं बच्चों हमारे संविधान में मिलती हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। विशेष पे ध्यान दीजिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इसका सही अनुमान लगाना कठिन है। जिस प्रकार बच्चों प्रत्येक देश की भाषा अलग अलग होती है, हमारा देश भी बहुत विशाल है, तो यहाँ के बच्चों राज्य की भाषाएं भी अलग अलग है। आगे देखिए, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट क्या होती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा राजा, तो राजा के लिए र का चिन्ह बना हुआ है बच्चों। रा को हम र वर्ण से लिखेंगे, जो को जो वर्ण से लिखेंगे, ओ को ओ वर्ण से। तो ये चिन्ह होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं इसी को लिपि कहा जाता है। भाषा की सार्थक ध्वनियों वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। नीचे दी कुछ भाषाओं की लिपियों को देखिए, जैसे कि बच्चों हिंदी भाषा की लिपि में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग आ आ इ ई उ। अंग्रेजी भाषा की लिपि में देखिए ए बी सी डी ई एफ, बच्चों कैपिटल और स्मॉल दोनों ही अल्फाबेट है। उर्दू में देखिए जैसे कि बच्चों तो, सो, जो, चो, हो, खो, डो, रो, सो, सीन, सीन, शीन, स्वाद, ऐन, फ, काफ, काफ, गाफ, लाम। ये है बच्चों पंजाबी भाषा। देखिए इसके भी कुछ प्रतीक चिन्ह हमें दिए गए हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखिए 4 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। चारों ही भाषाओं को लिखने के जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों, जो चिन्ह है, जो वर्ण है वह अलग अलग है, इसी को लिपि कहा जाता है। देखो बच्चों हिंदी की भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब देखिए बच्चों व्याकरण क्या होती है, यानी कि ग्रामर। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। मनीषा नाच रहा है, तो बच्चों यहाँ तो अशुद्ध रूप हुआ ना, मनीषा नाच रही है। कुत्ता भौंक रहे हैं, यह अशुद्ध रूप है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों को पढ़कर आप समझ चुके होंगे कि यदि व्याकरण ना होता तो हमें भाषा में संज्ञा, लिंग, वचन, क्रिया आदि के प्रयोग का महत्व पता ही नहीं चलता। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ये था बच्चों आज का पाठ जिसमें हमने भाषा पढ़ी और जाना भाषा और लिपि क्या होती है। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, उसको पढ़िए, उसे याद कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।